मेरा तो दिल खुश होता। एक ही आदमी है, हैदराबाद में रहता है, अम्मा अब्बा ने पढ़ा दिया, पढ़ गया, नाम वैसी है। जी 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 जी। इलेक्शन बिहार में होने वाला, अकेले ने धड़कनें तेज कर दी हैं सबकी, अकेले ने। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूं, मगर बात कहता हूं, हैदराबाद में बैठ के बिहार के इलेक्शन की धड़कनें तेज कर दी है। क्या चीज है जो धड़कनों को तेज कर रही है? सिर्फ मैं मानता हूं उसकी तालीम और उसकी काबिलियत है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिसने सबकी धड़कनों को तेज कर दिया। एक वैसी है तो हिंदुस्तान में सबकी धड़कनें तेज हैं। एक बैरिस्टर है, सबकी धड़कनें तेज है। खुदा की कसम, हर शहर में ऐसे 2-4 बैरिस्टर हो जाए, 2-4 वैसी हो जाए, तो आज तुझे गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। कसम खा के कहता हूँ, पद तेरे पास होगा, कुर्सी तेरे पास होगी, तरक्की तेरे पास होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान सुभान सिर्फ तालीम है, सुभान। बाकी बातों को मैं कुछ नहीं जानता। उससे ज्यादा मालदार पड़े हुए हैं लोग, समझ रहे हैं आप? उससे ज्यादा बड़े बाप की औलादा पड़ी हैं, लेकिन उसने धड़कनें तेज कर रखी हैं। कोई नौकरी मिली है उसे, जरूरत ही नहीं, सिर्फ तालीम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी का प्रचार कर रहा हूं, लेकिन बात जो है वो कह देना चाहिए। तालीम ने धड़कनें भी तेज की है और बात भी बड़ी खुल के करता बेबाकी से, मगर बात भी कानून के दायरे में करता। जी जी जी। बहुत से ऐसे बेवकूफ है, हमने यहाँ वाह वाह करा, फंस गए। ये ऐसा हो रहा है, फंस गए, पता ही नहीं है क्या क्या दिया। लेकिन उसको बोलने का सलीका और तमीज है, बोलता भी है, दायरे में रह के बोलता। लोग कहते हैं उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं होता? जी बेवकूफी है यार, वो बोलता पढ़ लिख के, मुकदमा तब होगा उसको पता है कि कौन सा जुमला कहां कैसे बोलना है, पढ़ा लिखा है, समझ रहे हैं? और ऐसे अगर हुआ हल्ला कर दोगे तो जाहिर सी बात फंस जाओगे। ठीक है, एक वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट का, चीमा चीमा नाम है उसका, चीमा आखिर में आता है, हमारे रामपुर में आया था अभी। उसके मारे डीएम की हालत खराब रहती थी, डीएम की, समझ रहे हैं? चीमा नहीं, वो क्या है यार, पतला सा वकील है, पराचा, महमूद पराचा, हमारे रामपुर से इलेक्शन लड़ा था विधायकी का इसी बार। अब अल्लाह जाने वो क्यों आया, हालांकि वोट वोट भी नहीं आया, मगर आया और इतने दिनों रहा, जिधर से गुजरा डीएम भी रहता, अरे पराचा साहब आ रहे हैं। क्या है वो? तालीम, काबिलियत, तालीम, काबिलियत। क्यों? तुम अगर काबिल बनोगे तो तुम तरक्की नहीं करोगे, मगर तुम्हें तो मौलवियों की भी नहीं मानना, तुम किसकी मान लोगे? अम्मा की तुम्हें नहीं मानना, अब्बा की तुम्हें नहीं मानना, मौलवी की तुम्हें नहीं मानना, अदब तुमने नहीं सीखा। मेरे अजीजों, कान खोल करके सुनो, धन दौलत किसी काम की नहीं तालीम के सामने। बेशक हक है, हक है, बेशक। तालीम के सामने धन दौलत लोंडी है। जब तालीम नहीं है तो धन दौलत भी होगी, उसकी हिफाजत ना कर सकोगे। जी जी जी। उमर बिन अब्दुल अजीज से किसी ने कहा, तू इतना बड़ा खलीफा है, कुछ धन दौलत तो जमा कर ले अपने बच्चों के लिए। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था, सुन, अगर मेरी औलाद नाअहल निकली, क्या निकली, क्या निकली? नाअहल निकली, नाअहल निकली, मैं धन दौलत जमा करके चला गया तो नाअहल औलाद एक ही झटके में मेरी धन दौलत जमा की ही उड़ा देगी, खत्म कर देगी, शराबों में पी जाएगी, जुआ में हार जाएगी, बर्बादी की नजर कर देगी। लोगों, देखा गया है वालिदैन ने धन दौलत को जमा किया, लेकिन औलाद नाअहल थी, शराब में खत्म कर दिया, जुआ में खत्म कर दिया,
लुटा दिया, दौलत को उड़ा दिया। हमने देखा है अगर नाअहल औलाद हो तो ढेर बराबर दौलत भी तबाह बर्बाद कर देती है। उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा अगर मैंने धन दौलत को जमा किया, औलाद नाअहल निकली तो सबको तबाह कर देगी, तो जमा करने का कोई फायदा नहीं। और अगर मेरी औलाद अहल निकली, मेरी औलाद बासलीका निकली, तो मुझे जमा करने की जरूरत नहीं, औलाद खुद ही जमा कर लेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने फातिह बिलग्राम। फिर औलाद खुद कर लेगी। हक है, हक है। तो धन दौलत जमा ना करो बल्कि औलाद को काबिल बनाओ। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। धन दौलत जमा करके बेवकूफी है, औलाद खत्म कर देगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं 50 लोगों की मिसाल दे सकता हूँ। बाप अमीर था, औलाद ने उड़ा दिया। जी बड़े मोबाइल, महंगी गाड़ियां, महंगे शौक, समझ रहे हैं आप, सब खत्म कर दिया, तबाह कर दिया। और मैंने अपनी आंखों से देखा, बाप गरीब था, बाप रक्षा चलाता था, बाप जो है साइकिल पे फिरता था। मैंने अपनी आंखों से देखा बाप मजदूरियां करता था, अपनी आंखों से देखा बाप खेती किसानी करता था, मगर औलाद को बढ़ा लिया, औलाद को अहल बना दिया, औलाद को काबिल बना दिया। मैंने देखा बाप जिंदगी भर मजदूरियां करता रहा, बेटा ऑफिस में बैठा है, करोड़ों के काम कर रहा है। हक है, बेशक, सुभान माल इकट्ठा ना करो, औलाद को पढ़ा लो, सुभान अल्लाह, बेशक। यही माल है तुम्हारा। अगर औलाद को काबिल ना बना सके तो खुदा की कसम यहाँ भी सर नीचा रहेगा, वहां भी सर नीचा रहेगा। अफसोस होता है मुझे अपनी कौम की हालत देख करके, बहुत अफसोस होता है। तालीम लोगों तुम्हें अलग बनाती है, तालीम एक खुशबू है। तुम जिस खुशबू के करीब नहीं होना चाहते ना, वो खुशबू एक ऐसी है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंग में शिरकत की, जंग मुसलमानों को जंग में फतह हुई, काफिरों को कैदी बनाया। तो वो कैदियों को जब छुड़ाने आए तो नबी ने फरमाया इनका बदला दो। वो बदले में माल देते, अपने कैदियों को ले जाते। कुछ ऐसे थे उनके पास माल ना था, नबी ने फरमाया तुम्हारे पास ये इल्म है, तुम्हें इल्म सिखाओ, इल्म सिखाने के बदले तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। सुभान। उस्मानियों ने हुकूमत की पूरी दुनिया पर। अब तुम समझ नहीं रहे हो उस्मानी क्या कह रहे हैं। भाई इतना बता दे रहा हूं मैं कि तुर्कों ने हुकूमत की पूरी दुनिया पर 625 साल, अभी 100 साल हुए उनकी हुकूमत खत्म हुए। कितने साल हुए? 100 साल। मदीने पाक पर वही मेजबानी करते थे, हरम काबा की वही मेजबानी करते थे। मदीना शरीफ में आज भी रेलवे स्टेशन बना हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है। गुम्बद खजरा भी उन्हीं का बनाया हुआ है। मस्जिद नबवी भी उन्हीं की बनाई हुई, वो तोसी कर ली है उन्होंने पीछे को, वो अभी इनकी बनाई हुई है। ओरिजिनल मस्जिद नबवी जो आगे का हिस्सा है वो उन्हीं का बनाया हुआ है। सुभान अल्लाह। ऑटोमैन एम्पायर के नाम से उन्हें जाना जाता था। आधी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी। कितनी दुनिया पर? आधी। जोर से कह दो। आधी। अरे अपने बच्चों को बता देना कि कलमा पढ़ने वालों की भी कभी आधी दुनिया पे हुकूमत होती थी, बता देना। जब उनकी हुकूमत टूटी है तो 42 मुल्क निकले, 42 मुल्क कट कट के बने उससे। बहुत बड़े आशिक थे मुस्तफा के, वो बहुत बड़े आशिक, इतने बड़े आशिक थे। वो रेलवे स्टेशन कभी मदीना जाना हो तो देखना, गुम्बद खजरा से मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है बस। आज भी वो ट्रेन का इंजन खड़ा हुआ है, उन्होंने रेलवे स्टेशन बनवाया तो, लेकिन जब उसको चलाया उससे धुआं निकला, आवाज निकली तो मना कर दिया। मेरे नबी के शहर में आवाज हो ये अदब के खिलाफ है, सुभान अल्लाह, ये अदब के खिलाफ है मेरे नबी के शहर में। कुरान कहता, आज भी नबी के रोजे पे एक आयत लिखी है कुरान की, कभी जाना तो पढ़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी, सुनहरी जाली के ऊपर लिखी है आयत। सुनहरी जाली के
ऊपर जो आका का चेहरा अक़दस है, जिधर सुनहरी जाली है, उसके ऊपर ये आयत लिखी है, ए ईमान वालों अपनी आवाजों को मुस्तफ़ा की आवाज से ऊंचा ना करो। ये आयत आज भी लिखी हुई है, लोगों जरा गौर करो। सुल्तान अब्दुल हमीद ने कहा था मेरे नबी के शहर में और ये आवाज है, अल्लाह की बारगाह में जाके मैं जवाब क्या दूंगा? अगर रब ने पूछ लिया ए अब्दुल हमीद ये तो बता मेरे मुस्तफ़ा के शहर में इतनी आवाज वाली ट्रेन तूने चलाई कैसे? मैंने तो कुरान में कह दिया था नबी की आवाजों से अपनी आवाजों को ऊंचा ना करो। अब्दुल हमीद ने कहा इस प्रोजेक्ट को मैं अभी कैंसिल करता हूँ, आज के बाद ये ट्रेन ना चलेगी। सबने हाथ जोड़ के कहा, सारे वजीर आ गए, सारे मुशीर आ गए, कहा हुजूर खाली तुर्की का पैसा नहीं लगा है, इस्तांबुल से मदीना तक लाइन की पटरी बिछाने में पूरी दुनिया का चंदा लगा है, पूरी दुनिया ने पैसा दिया है, पूरी दुनिया ने ताउन किया है। लोगों को जवाब क्या दिया जाएगा? कहा चाहे अब्दुल हमीद बिक जाए, उनका कर्जा चुकाना पड़े, मगर मुस्तफा की बारगाह की जर्रा बराबर गुस्ताखी अब्दुल हमीद नहीं कर सकता। तभी तो बानसीब बेअदब बेनसीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत शहरे मदीना, फैज़ाने शहरे मदीना। के अंदर इल्म नहीं तो वो चलती फिरती लाश है, जानवर है, और उसको जिंदगी का जर्रा बराबर भी एहसास नहीं कि मैं आया क्यों। अगर आपको इल्म नहीं है तो उसके सामने माँ की कदर, बाप की कदर, उलमा की कदर, किसी की कदर नहीं है। इल्म नहीं है। इल्म इतना जरूरी है, एक औरत को जितना जेवर भी जरूरी नहीं, उससे ज्यादा इल्म जरूरी है। इसीलिए कुरान की पहली आयत इकरा से शुरू होती है, पढ़िए। कुरान की पहली आयत ही ये है, पढ़िए। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने अपने बच्चों को और खुद को कितना तालीम से करीब किया? खुदा की कसम इस तरक्की याफ्ता दौर में वाकई मेरी कौम बहुत पीछे है। आप ये कहोगे कि यार हमें लोग मार रहे हैं, हजरत हमें दुनिया दबा रही है, तो एक बात बताऊं, जब तुम किसी काबिल नहीं होते हो तो तुमको मारा भी जाता है, कुचला भी जाता है, हक मिलता नहीं, हक लिया जाता है। जी 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 जी, बेशक बेशक, समझ रहे हैं आप? मारा भी जाता है, कुचला भी जाता है, दबाया भी जाता है। आज इल्म से मेरी कौम मुस्लिम खुदा की कसम बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। 5, 10, 20% लोगों ने पढ़ाई कर ली तो क्या वो पढ़ाई थोड़ी होगी? बहुत दूर। और आप क्या सोचते हो, हम इल्म से दूर रह करके कामयाब हो जाएंगे? तुम जाहिरी तौर पे मुसलमान तो हो, लेकिन दीन ना सीख करके दुनिया वाले तो तुम्हें मारेंगे मुसलमान होने की वजह से, मरने के बाद फरिश्ते मारेंगे तुम्हें बेअमल होने की वजह से। बड़े पछताओगे, दोनों तरफ मारे गए। और जब तक इल्म नहीं होगा अमल नहीं हो सकता। बड़ी काम की बात बता रहा हूं, हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा, जब तक इल्म नहीं होगा अमल नहीं हो सकता। कैसे करोगे अमल? नमाज पढ़ोगे, इल्म चाहिए। बेशक बेशक, अरे जब तक याद नहीं होगी, जब तक नमाज पढ़ोगे कैसे? और याद कब होगी? जब इतना पढ़े लिखे होगे। बिल्कुल अगर गुल्ल हो, रट रटा के याद कर ली, तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा। तलफ़ुज़ भी समझ में आ रहा है ये जुमला है, नहीं आ रहा? मुझे उम्मीद नहीं है कि ये जुमला भी समझ में आ रहा हो आपके। अगर आपने रट रटा के याद भी कर ली तो तलफ़ुज़ ठीक नहीं होगा, मखारिज ठीक नहीं होगा, उल्टी सीधी नमाज पढ़ोगे, क़यामत में मुंह पे मार दी जाएगी। और तुम कहोगे या अल्लाह हम तो जाहिल थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं, हमसे जैसी आई हमने पढ़ ली। ये काम, ये बात नहीं चलेगी। बहुत से लोग कहते हैं यार हम तो इन पढ़े लिखों से हम ही बेहतर हैं। ये जुमला बहुत गलत बोला जाता है।
अल्लाह की बारगाह में ये जुमला तुम्हारा नहीं चलेगा कि मौला हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी जबान ऐसी थी, हमसे अच्छे से पढ़ना नहीं आई, जैसी आई वैसी पढ़ ली, नहीं चलेगा, मुंह पे मार दी जाएगी। क्यों नहीं सीखी तुमने अच्छे से नमाज? क्या पढ़ाने वालों की कमी थी? क्या बतलाने वालों की कमी थी? तो तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। मैं यहां आया, आपका गांव का मदरसा बड़ा खूबसूरत, अच्छी बिल्डिंग है, मेरा क़याम भी वही है, लेकिन तालीम से देखकर लग रहा है कि मदरसा सिर्फ बनाया है, मदरसे गए नहीं हो। बना लिया आपने, गए नहीं। मदरसे अगर चले जाते तो उसका सलीका ही कुछ अलग होता, अदब ही कुछ अलग होता। और कान खोल करके सुन लो, अगर तालीम से दूर रह गए, दुनिया तुम्हें गुलाम बना लेगी, दुनिया तुम्हें यरगमाल बना लेगी, मगर खुदा की कसम कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी इल्म से मिलती। मेरी कौम किधर है, बात समझ में नहीं आ रही है। तुम 30 करोड़ हो और तालीम का तुम्हारा हाल ये है कि अगर पढ़े लिखे काबिल लोग निकाले जाए ना तो 2 करोड़ मुश्किल से निकले। किसी ने मदरसा बना लिया तो बना लिया, बात खत्म, में पढ़ने नहीं जा रहे। अच्छा मैं करूं स्कूलों में ही पढ़ लो, पढ़ तो लो, अरे तालीम तो होगी कम से कम। कुछ दिन पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी जिसको बुर्ज खलीफा कहते हैं। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनी। जब वो बनी तो अपने वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। 300 इंजीनियर उसके अंदर काम कर रहे थे। कितने इंजीनियर? उन 300 इंजीनियरों में एक भी मुसलमान ना था। जो इमारत बन रही थी मुस्लिम कंट्री में, बनवाने वाले मुसलमान, पैसा लगाने वाले मुसलमान, मगर उसका स्ट्रक्चर बनाने वाला, उसका प्लान करने वाला एक भी मुसलमान ना था। हाँ थे उस टीम में मुसलमान, जो बुर्ज खलीफा बनी जो पूरी टीम थी उसमें थे मुसलमान, मगर जो इंजीनियर थे उनके बंगलों में जो पेड़ पौधे थे उनमें पानी डालने वाले मुसलमान थे। जो इंजीनियरों की गाड़ियां थी उन पर कपड़ा मारने वाले मुसलमान थे मुसलमान। उनके बेड और उनके कमरों की सफाई करने वाले मुसलमान थे। आप कहते हो हमें मिलता नहीं, यार खुशबू कहीं छुपती है। तुम कहते नौकरी नहीं मिलती, हमें कोई देता नहीं, हुकूमत नहीं देती हमें नौकरी। वो बेवकूफ है तेरी। हुकूमत दे किसे रही है नौकरी? वो किसे दे रही है मुझे बताओ। ये मेरी कौम का शिकवा गलत है कि हमें नौकरी पढ़ के क्या करेंगे, हमें नौकरी थोड़ी मिलेगी। नौकरी मिल किसा रही है, मगर सुन, खुशबू बिल्कुल कैद नहीं रह सकती। अगर तू तालीम याफ्ता है, अगर तेरे अंदर तालीम है तो तुझे नौकरी मांगने की जरूरत नहीं है। नौकरी तू लेने नहीं जाएगा, नौकरी तेरे पास तुझे लेने आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, बेशक बेशक, नौकरी तुझे लेने आएगी, सुभान अल्लाह। नौकरी तू लेने नहीं जाएगा। ऑपरेटर साहब बेस कम करो, कॉलम का आवाज में। तुम कच्चे लोग बैठ गए, कच्चे। साउंड बहुत जबरदस्त है लेकिन कच्चे हो। मैं कई बार इस मिलन साउंड में बोला हूं लेकिन ये बहुत अच्छा बोलता। आज मुझे अजीब लग रहा है बोलने में, और मुझे अपनी आवाज खुद समझ में नहीं आ रही है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? नौकरी ढूंढने की जाने की जरूरत नहीं, अच्छे मौलवी की आज भी जरूरत है, अच्छे हाफिज की आज भी जरूरत है। मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, पूरे हिंदुस्तान में 2 साल हो गए, मुझे अभी तक अच्छा कारी नहीं मिल रहा। मुझे नहीं मिल रहा, तुम्हें कहां से मिल जाएगा? सरकार बिल्कुल कसम खा के कह रहा है अपने मदरसे में पढ़ाने के लिए। मुझे 2 साल से ढूंढ रहा हूं, अच्छा कारी मिल जाए, तनख्वाह उसकी मुंह मांगी दूंगा, नहीं मिल रहा। इतनी कमी। आप बच्चों को मौलाना नहीं बनाने, क्या करेंगे मौलाना बना के? क्या करेंगे मौलाना बना के?
क्या करेंगे कारी बना के? मिलता नहीं कुछ। आज भी काबिल लोगों की कमी है, जगहें खाली हैं, लोग नहीं है। जगहें खाली हैं, लोग नहीं है। तो ये सोच के तो पढ़ो ही मत कि यार नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी तुझे खुद ढूंढ लेगी। इस काबिल तो बन। और शान, अगर तू पढ़ ना सका तो नौकरी तुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तू नौकर बनेगा, और ऐसा नौकर बनेगा कि जमाने भर नौकर रह जाएगा। अपने आप को खुदा की कसम संभाल ले, तालीम याफ्ता हो जा, पढ़ ले, फिर तू देख तुझे नौकरी नहीं तुझे हुकूमत मिलेगी। सुभान अल्लाह।